सिद्दीक़िया ऑनलाइन एकेडमी इनके इंस्टीट्यूट में आए हैं जानने के लिए इनकी स्टोरी क्या है। इनके फाउंडर है हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान साहब। देखते हैं, पता करते हैं इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, इन्हीं के ज़ुबानी इन्हीं से सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनाम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है शेख हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान सेठ, जो सुखा के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है। आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुखा के बारे में सुनते हैं और जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है शेख? ये सुखा की शुरुआत कहाँ से हुई? व्हाट इज़ दिस सुखा ऑल अबाउट? आप थोड़ा सुखा के बारे में ब्रीफली बता सकते हैं? जी, पहले तो कुरान का ताल्लुक़ मेरा बचपन से ही था। जब से मैं अपने वालिद साहब को देखता था, वालिद साहब भी माशाअल्लाह इमाम व ख़तीब रहे हैं पहले मसाजिद में, तो उनको देखता था तो इंस्पिरेशन लेता था, बार बार उनसे जुड़ता था, उनसे और उनकी जो रिस्पेक्ट मिलती थी लोगों में उनसे उसे देखकर मुतासर होता था बार बार मैं। तो उसे एक इंक्लिनेशन, एक शौक़ बनता गया मुझसे, एक ताल्लुक़ बनता गया कुरान के साथ मेरा। तो इसी वजह से ये एक सिलसिला चलता रहा। जब मैं छोटा रहा, मकतब में पढ़ता था, तब कोई भी जलसा या फंक्शन हो जाता तो वालिद साहब मुझे मौका दे देते कि क़िरात पढ़ लीजिए, आप क़िरात पढ़ दीजिए बोलकर। तो उसी मोटिवेशन को, उसी इसको देखते हुए वालिद साहब ने जो मेरा अटैचमेंट, जो मेरा कनेक्शन था कुरान के साथ, उसको देखते हुए 10th के बाद मुझे एक 3 इयर्स का गैप लेकर जाकर मुस्तकिल तौर पर कुरान को हिफ्ज़ करने के लिए वालिद साहब ने मुझे फॉर्मल एजुकेशन से रोक दिया था थोड़े साल के लिए, ताकि मैं अपना हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लूँ। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्कूलिंग पहले मैं 8th तक कैथीड्रल हाई स्कूल में पढ़ा, फिर उसके बाद 9th-10th मैंने क़ुव्वतुल इस्लाम हाई स्कूल से मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मैंने 3 साल डिस्कनेक्ट कर 10th स्टैंडर्ड के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का वक्फ़ा लेकर मैंने अपना कुरान हिफ्ज़ किया, मुकम्मल किया। फिर उसके बाद कॉलेज भी पढ़ा मैं, अलमीन PU कॉलेज में मैंने अपना 12th किया। फिर उसके बाद क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन भी मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मगर इस हिफ्ज़ के मुकम्मल होने के बाद जब मैं कॉलेज गया, तो मैं साथ ही साथ अपना जो भी वक्त मिलता तो उसको थोड़ा थोड़ा कर अपना कुरान पढ़ने पढ़ाने में वक्त लगा देता था मैं। जो भी फारिग वक्त मिलता था मेरा, फ्री टाइम जो भी अवेलेबल रहता था, तो मैं उसको वेस्ट करने की जगह पर कहाँ मैं इसको पढ़ने पढ़ाने में वक्त लगाऊं कर बोलकर थोड़े क्लासेस में खुद ब खुद घर पर भी लेता था पहले मैं क्लासेस। बाद में घर शिफ्ट होने के बाद वो बच्चे क्लासेस जो लेते थे आपके हिफ्ज़ कोर्स कंप्लीट करने के बाद या इस दरमियान? हिफ्ज़ कोर्स कंप्लीट करने के बाद, जब मैं PU में था, PU और डिग्री में था, तो उस वक्त में मैं जो भी क्लासेस कॉलेज आवर्स के बाद जो टाइम मिलता था मुझे हिफ्ज़ करने का कंप्लीट ड्यूरेशन कितने साल तक लगा? अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल मुकम्मल लग गए मुझे, इब्तिदाई फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट कर 3 साल मुकम्मल लग गए मुझे हिफ्ज़ मुकम्मल करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 इयर्स का गैप लेकर मैंने उसके बाद अपनी कॉलेज की तालीम आगे बढ़ाई मैंने। अच्छा। तो वालिद साहब ने भी इजाज़त दे दी थी कि अगर आप इसके बाद हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद आप इसी इस्लामिक एजुकेशन की फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसी में आगे बढ़ सकते हैं, या आपका इंक्लिनेशन अगर उस तरफ है तो उसी तरफ आप आगे बढ़िए, वहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी। कम से कम हिफ्ज़ कुरान आपका जो शौक़ है, शौक़ देखते हुए हम लोग ये कर रहे हैं कि आपको वहाँ पर जाकर एक मौका दे रहे हैं कि वहाँ पर जाकर इसको मुकम्मल कर लीजिए, उसके बाद अल्लाह ताला कुरान की बरकत से सब चीज़ आसान कर देंगे बोलकर। वो मोटिवेशन भी था हमारा, मुझे भी खुद भी शौक़ था, वो दोनों भी ये हो गया कि अल्लाह की मर्ज़ी वो मुकम्मल भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी की बरकत से अल्लाह ताला आज ये सिद्दीक़िया ऑनलाइन कुरान एकेडमी भी फॉर्म करने का मौका मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह।